अस्सलामु अलैकुम। सुलह हदीबिया के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ लाए तो मुहर्रम 7 हिजरी में खैबर से यहूदियों का एक वफ्द मदीना आया और एक मशहूर जादूगर लुबैद बिन आसम से मिला जो अंसार के कबीला बनी जरीक से ताल्लुक रखता था। उन लोगों ने उससे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ जो कुछ किया है वो तुम्हें मालूम है। हमने इन पर बहुत जादू करने की कोशिश की मगर कोई कामयाबी नहीं। अब हम तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि तुम हमसे बड़े जादूगर हो। लो ये 3 अशरफियां हाजिर हैं, इन्हें कबूल करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक जोर का जादू कर दो। इस जमाने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक यहूदी लड़का खिदमतगार था। इससे साज़बाज करके उन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी का एक टुकड़ा हासिल कर लिया जिसमें आपके मोए मुबारक थे। इन्हीं बालों और कंघी के दंदानों पर जादू किया गया। बाज रवायात में ये कि लुबैद बिन आसम ने खुद जादू किया था और बाज में ये है कि इसकी बहनें इससे ज्यादा जादूगरनियां थीं, उनसे इसने जादू करवाया था। बहरहाल उन दोनों सूरतों में जो सूरत भी हो, इस जादू को एक नर खजूर के खोशे के खिलाफ में रख कर लुबैद ने बनी जरीक के कुएं जरावान या जी अरवान नामी की तय में एक पत्थर के नीचे दबा दिया। इस जादू का असर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते होते पूरा साल लगा दो। दूसरी शिशमाही में कुछ तगीर मिजाज महसूस होना शुरू हुआ। आखिरी 40 दिन सख्त और आखिरी 3 दिन ज्यादा सख्त गुजरे, मगर इसका ज्यादा से ज्यादा जो असर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ वो बस ये था कि आप घुलते चले जा रहे थे। किसी काम के मुतालिक ख्याल फरमाते कि वो कर लिया है मगर नहीं किया होता था। अपनी अजवाज के मुतालिक ख्याल फरमाते कि आप उनके पास गए हैं मगर नहीं गए होते थे। और बाज औकात आपको अपनी नजर पर भी शुबा होता था कि किसी चीज को देखा है मगर नहीं देखा होता था। ये तमाम असरात आपकी जात तक महदूद रहे, हत्ता कि दूसरे लोगों को ये मालूम तक ना हो सका कि आप पर क्या गुजर रही है। आपके नबी होने की हैसियत तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फराइज के अंदर कोई खलल वाक़े ना होने पाया। किसी रवायत में ये नहीं है कि इस जमाने में आप कुरान की कोई आयत भूल गए हों या कोई आयत आपने गलत पढ़ डाली हो या अपनी सोहबतों में और अपने वाजों और खुतबों में आपकी तालीमात के अंदर कोई फर्क वाक़ हो गया हो या कोई ऐसा कलाम आपने वही की हैसियत से पेश कर दिया हो। आखिरकार एक रोज आप हजरत आयशा के यहाँ थे कि आपने बार बार अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इसी हालत में नींद आ गई या गुनूदगी तारी हुई और फिर बेदार होकर हजरत आयशा से कहा कि मैंने जो बात अपने रब से पूछनी थी वो उसने मुझे बता दी है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि वो क्या बात है। आपने फरमाया 2 आदमी मेरे पास आए, एक सिरहाने की तरफ था और दूसरा पाइंती की तरफ। एक ने पूछा इन्हें क्या हुआ, दूसरे ने जवाब दिया इन पर जादू हुआ। इसने पूछा किसने किया, जवाब दिया लुबैद बिन आसम। उसने पूछा किस चीज में किया है, जवाब दिया कंघी और बालों में एक नर खजूर के खोशे के खिलाफ के अंदर। पूछा वो कहाँ है, जवाब दिया बनी जरीक के कुएं जी अरवान की तय के पत्थर के नीचे है। पूछा अब इसके लिए क्या किया जाए, जवाब दिया कि कुएं का पानी सूंध दिया जाए और फिर पत्थर के नीचे से उसको निकाला जाए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। इनके साथ जबीर बिन अयासुस ज़रक़ी और कैस बिन मोहसिनुस ज़रक़ी भी शामिल हो गए। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी चंद असहाब के साथ वहां पहुंच गए। पानी निकाला गया और वो गुलाफ बरामद कर लिया गया। इसमें कंघी और बालों के साथ एक तांत के अंदर 11 गिरहें पड़ी हुई थी और मोम का एक पुतला था जिसमें सुइयां चबोई हुई थी। जिब्राइल ने आकर बताया
کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا۔ پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کیا۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملے کا چرچا کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ یہ ہے سارا قصہ اس جادو کا۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کے منصب نبوت میں قادر ہو۔ ذاتی حیثیت سے اگر آپ کو زخمی کیا جا سکتا تھا جیسا کہ جنگ احد میں ہوا، اگر آپ گھوڑے سے گر کر چوٹ کھا سکتے تھے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، اگر آپ کو بچھو کاٹ سکتا تھا جیسا کہ کچھ اور احادیث میں وارد ہوا ہے، اور ران میں سے کوئی چیز بھی اس تحفظ کے منافی نہیں ہے جس کا نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تو آپ اپنی ذات حیثیت میں جادو کے اثر سے بیمار بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بات تو قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل میں ہاروت اور ماروت سے لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ یہ بھی ایک نفسیاتی اثر تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر تجربے سے لوگوں کو اس عمل کی کامیابی معلوم نہ ہوتی تو وہ اس کے خریدار نہ بن سکتے تھے۔ بلا شبہ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ بندوق کی گولی اور ہوائی جہاز سے گرنے والے بم کی طرح جادو کا مؤثر ہونا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے، مگر جو چیز ہزار سال سے انسان کے تجربے اور مشاہدے میں آ رہی ہو، اس کے وجود کو جھٹلا دینا محض ایک